जानते लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। अपने को लवलीस्ट और लकीस्ट दोनों समझते हो। लवली भी हो और लकी भी हो, ये दोनों ही अपने को समझते हो तो सदा निर्विघ्न लगन की मगन अवस्था का अनुभव करेंगे। अगर सिर्फ लकी है लेकिन लवली नहीं है तो भी सदा लगन में मगन रहेंगे लेकिन निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे। अगर सिर्फ लकी समझते हैं लवली नहीं तो लगन में मगन तो रहेंगे लेकिन अवस्था निर्विघ्न नहीं रहेगी। और सिर्फ लवली है लकी नहीं तो भी जो अवस्था सुनाई उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोनों की आवश्यकता है, लकी और लवली। लवली और लकी दोनों की प्राप्ति के लिए मुख्य तीन बातें आवश्यक है। अगर वो तीन बातें अपने में अनुभव करेंगे तो लकी और लवली जरूर होंगे। तो कैसा बाबा कहाँ से इतना सारा फॉर्मूला निकालते हैं, सब फॉर्मूला लिखना चाहिए। लकी एंड लवली इज इक्वल टू थ्री थिंग्स। और तीन बातें कौन सी है जिससे सहज ही ये दोनों स्थिति का अनुभव कर सकते हो। लक को बनाया भी जा सकता है, वो बना हुआ होता है। अपने को लकी बना सकते हो, वो पहले से जो लकी बने हुए हैं वही बन सकते हैं। अपनी लक बनाई जा सकती है या वह बनी हुई के ऊपर चलना होता है। बाबा पूछ रहे हैं तकदीर को चेंज कर सकते हो व नहीं। अनलकी से लकी बन सकते हो। लक बनाने का पुरुषार्थ की मार्जिन है। हाँ, तकदीर जगा कर आए हो और तकदीर जगाने के लिए आए हो। तकदीर जो जगी हुई है वह साथ लेकर आए हो ना। तो तकदीर जग गई, लकी बन गए, तब तो भगवान मिल गया ना। तो ऑलरेडी हम लोग लकी सितारे हैं। तो तकदीर जो जगा कर आए हैं उस अनुसार ही बाप के बने। लेकिन बाप के बनने में ही तकदीर की बात है ना। तकदीर बनाकर भी आए हो और बना भी सकते हो, है ना। दूसरे की तकदीर हम बना भी सकते हैं ऐसे। जब कोई बात पर ज्यादा पुरुषार्थ कर लेते हैं तो अपने अंदर से कब संकल्प में आता है कि मेरी तकदीर में तो यही देखने में आता है। पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं होती तो समझते हो ना कि तकदीर में ऐसा है। सफलता न मिलने का कारण क्या है। अपनी रीति से पुरुषार्थ किया फिर भी सफलता नहीं मिलती तो फिर क्या समझते हो। ड्रामा में ऐसा ही है तो ड्रामा का बना हुआ लकी ले आए हो ना। पुरुषार्थ को कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती। सदैव ऐसे ही समझना चाहिए कि पुरुषार्थ जो किया वो कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर सही प्रकार से पुरुषार्थ किया है तो उसकी सफलता अब नहीं तो कब मिलनी जरूर है। असफलता का रूप देखकर समझना है कि यह परीक्षा है। इससे पार होने के बाद परिपक्वता आने वाली है। तो यह सफलता नहीं है लेकिन अपने पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का एक साधन है। जैसे हमने बहुत ज्वालामुखी को योग किया और फिर भी सामने ऐसी परीक्षा आ रही है जहाँ पे क्रोध आए या कोई विकार आए तो लगेगा कि अरे इतना पुरुषार्थ किया जलाने का लेकिन अभी तक ये तो जला ही नहीं है। तो इसी पे बाबा कह रहे हैं कि परिपक्वता आने वाली है तो वह सफलता नहीं है लेकिन अपने पुरुषार्थ का फाउंडेशन को पक्का करने का एक साधन है। कभी 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 भी कोई चीज को मजबूत करना होता है तो पहले उसके फाउंडेशन को ठोका जाता है। ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है। वह ठोकना ही परिपक्वता का साधन है। तो कभी अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में व संगठन के संपर्क में व ईश्वरीय सेवा में तीनों प्रकार के पुरुषार्थ में बाहर का रूप असफलता का दिखाई भी दे तो ऐसे ही समझना चाहिए कि सफलता नहीं लेकिन परिपक्वता का साधन है। जैसे सुनाया था कि तूफान को तूफान न समझकर एक तोहफा समझना चाहिए। नैया में झोंके आते हैं लेकिन वह आगे बढ़ाने का एक साधन है। इसी प्रकार असफलता में भी
सफलता समाई हुई है। यह समझकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता शब्द ही बुद्धि में आनी नहीं चाहिए। अगर पुरुषार्थ सही है तो। अच्छा, सुना रहे थे कि लकी और लवली बनने के लिए 3 बातें आवश्यक है। वह कौन सी? पहले सोचो लक कैसे बन सकता है। अपने को ही देख लो। हम लकी लवली हैं। अपनी लक को क्यों नहीं जगा सकते हो? उसका मूल कारण नॉलेजफुल नहीं हो। नॉलेजफुल में सभी प्रकार की नॉलेज आ जाती है। जितना जो नॉलेजफुल होंगे उतना लकी जरूर होगा। क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत के को जानकर जो भी पुरुषार्थ करेगा उसमें उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होना यह एक लक की निशानी। यह तो वह पुरुषार्थ है। वह तो पापित है। तो यह तो नॉलेजफुल होगा, अर्थात फुल नॉलेज होगी। फुल में अगर कोई कमी है तो लकीएस्ट में नंबरवार। अगर नॉलेज भी कमी है तो फिर हम लकीएस्ट में भी नंबरवार होंगे। नॉलेजफुल है तो लकीएस्ट में नंबर वन होगा। कर्म की भी नॉलेज है, अपने रचयिता और रचना की भी नॉलेज है। चाहे परिवार हो, चाहे ज्ञानी आत्माओं के संपर्क में कैसे आना चाहिए उसकी भी नॉलेज होती है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द में, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होगा, उनको ही नॉलेजफुल कहते हैं। दूसरी बात, जितना जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही केयरफुल भी होगा। जितना केयरफुल होगा उसकी निशानी है चीयरफुल होगा। अगर कोई केयरफुल नहीं है तो भी लवली नहीं लगेगा। अगर कोई चेयरफुल नहीं है तो भी लवली नहीं लगेगा। तो जितना नॉलेज होगा उतना वो केयरफुल होगा, और जितना केयरफुल होगा उतना चीयरफुल होगा। तो 3 बात ये होता है, नॉलेजफुल, केयरफुल, चीयरफुल, तभी वो लवली लगेगा। जो केयरफुल नहीं रहता उससे समय प्रति समय अपनी व दूसरों के संपर्क में आने से कोई ना कोई छोटी बड़ी भूल होने के कारण तो स्वयं लवली रहेगा, ना दूसरों को लवली बना सकेगा। इसीलिए जो केयरफुल होंगे वो चेयरफुल जरूर होंगे। ऐसे नहीं समझना कि केयरफुल जो होगा वो अपने पुरुषार्थ में अधिक मगन होने के कारण चेयरफुल नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं। केयरफुल की निशानी चेयरफुल है। तो यह तीनों ही क्वालिफिकेशन वो बातें अगर है तो लकी और लवली दोनों बन सकते हैं। एक दो के सहयोग से भी अपनी लक को बना सकते हो, लेकिन एक दो का सहयोग तब मिलेगा जब केयरफुल और चेयरफुल होंगे। अगर चेयरफुल नहीं होता है तो सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। तो केयरफुल और चेयरफुल है तो सक्सेसफुल अर्थात लकी है। तो 3 बातें अपने आप में देखो, केयरफुल, चेयरफुल, सक्सेसफुल, नॉलेजफुल। नॉलेजफुल, केयरफुल, चेयरफुल, तभी लकी है यानी सक्सेसफुल है। अगर तीनों ही ठीक परसेंटेज में है तो समझो हम लकी और लवलीएस्ट दोनों हैं। अगर परसेंटेज में कमी है तो फिर ये स्टेज नहीं हो सकती। अब समझा निशानी क्या है? मुख से ज्ञान सुनाना। मुख से ज्ञान सुनाना इतना प्रभाव नहीं डाल सकता। सदैव चेयरफुल चेहरा रहे, दुख की लहर संकल्प में भी न आए, उसको कहा जाता है चेयरफुल। अपने
तो अपने चेयरफुल चेहरे से ही सर्विस कर सकते हो। अगर हम चेयरफुल ही नहीं है, मुंह बना हुआ है, मुंह उतरा हुआ है, मुंह दुखी है, तो उसको देख के कोई कैसे कहेगा कि इसको भगवान मिल गया। जैसे चुंबक की तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होकर लोहा आ जाएगा, इसी प्रकार सदा चेयरफुल स्वयं ही चुंबक का स्वरूप बन जाता है। उनको देखते ही सभी समीप आएंगे, समझेंगे आज की दुनिया में जबकि चारों ओर दुख और अशांति के बादल छाए हुए हैं, इसी वायुमंडल में सदा ये सदा चेयरफुल रहते हैं। ये क्यों और कैसे रहते हैं, ये देखने की उत्कंठा होगी। जैसे जब बहुत तूफान लगते हैं तो वर्षा पड़ती है, तो उस समय लोग जहाँ बारिश तूफान से बचाव देखते हैं वहां न चाहते भी भागते हैं। स्थान कोई बुलाता नहीं, लेकिन वायुमंडल प्रमाण और सेफ्टी का साधन है, तो जरूर लोग जरूर वहां भागेंगे। अपने आप को बचाने के लिए उस स्थान का सहारा लेते हैं, खींच कर आते हैं ना। तो ऐसा ही समझो, धर्मराज सॉरी वर्तमान समय चारों ओर माया का तूफान और दुख के बादल गरज रहे हैं। ऐसे समय में सेफ्टी का साधन देख आपकी तरफ आकर्षित होंगे। वह आकर्षित करने वाला बाहर का रूप कौन सा है? चेयरफुल चेहरा। तो लवली और लकी दोनों होना चाहिए। कहाँ कहाँ नॉलेजफुल है, केयरफुल भी है, लेकिन चेयरफुल नहीं। केयर करते हैं, केयर करते करते चेयर छोड़ देते हैं, यानी कि अपना आत्मा का जो आसन है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा, वो चेयर छोड़ देते हैं। केयर करते करते चेयर छोड़ देते हैं, तो चेयरफुल नहीं बन सकते। इसलिए जो दोनों का होना चाहिए वह नहीं होता। दोनों ही अपने में धारण करना चाहिए। उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ व टेंशन और केयर किस बात में रहे, जो ये तीनों बातें सहज ही अपने में ला सको, वो जानती। केयरफुल तो होना है, लेकिन मुख्य केयर किस बात की रखनी। केयरफुल किन किन बातों में होते हैं, भिन्न भिन्न उत्तर मिले। आपने क्या किया, केयर किया जिससे ऐसा बना, वह मुख्य बात कौन सी है जिससे आप लोगों की जो महिमा गाई जाती है, वही पूर्ण वर्णन करो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तब भी केयरलेस होते हो। आप लोगों के संपूर्ण स्टेज का जो गायन है, जैसे सीता की मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की आज्ञा दी, और कोई लकीर नहीं थी, लेकिन यह मर्यादा की लकीर थी ना। वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? मर्यादा की लकीर थी। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकल जाते हैं तो फकीर बन जाते हैं। अर्थात जो कुछ भी कोई प्राप्ति है उसे भिखारी फकीर बन जाते हैं। फिर चिल्लाते हैं, जैसे भिखारी फकीर चिल्लाते हैं, वैसे आत्माएं भी चिल्लाती हैं। अर्थात जो भी कोई प्राप्ति है उससे भिखारी फकीर बन जाते हैं। फिर चिल्लाते हैं, जैसे फकीर चिल्लाते हैं, दो पैसा दो, कपड़ा दे दो। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर की उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर की समान बन जाती है। वो कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो, तो गोया फकीर हो गए ना। लेकिन मेरा अधिकार है, उनको कहेंगे बालक और मालिकपन, अधीन होकर मांगना। फिर कोई भी चीज मांगने वाले को फकीर ही कहा जाता है। तो यह जो मर्यादाओं की लकीर है, उससे अगर बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो। ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। फिर मदद लेनी पड़ती है। वैसे तो जो भी बाप के बच्चे बने हैं तो लकी भी हैं, लवली भी हैं। वो स्वयं ईश्वरीय कार्य में मददगार है, न कि मदद लेने वाले हैं। आप लोगों के मददगार बनने का चित्र भी है। वैसे तो बाप के बच्चे बने हैं तो लकी भी है, लवली भी है। वो स्वयं ईश्वरीय कार्य में मददगार है ना, न कि मदद लेने वाले। आप लोगों का मददगार बनने का चित्र भी है, मदद मांगने का नहीं। भक्तों का चित्र मांगने का ही होता है। बालक सो मालिक जो है वो सदैव
मददगार है। जो स्वयं ही मददगार है वह मदद मांग नहीं सकते। तो योग से शक्ति हम धारण कर ही रहे हैं, तो हमको मांगना क्यों है? जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। वह देने वाले हैं, न कि लेने वाले। दाता कभी लेता नहीं, दाता देने वाला होता है। तो अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझ सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहे, अर्थात केयर करें तो केयरफुल रहेंगे। केयरफुल से ऑटोमेटिकली चेयरफुल बनेंगे। तो वह मर्यादाएं क्या क्या है, सभी बुद्धि में होनी चाहिए। सवेरे से रात तक कौन कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है, वह सभी नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए। पर नॉलेज नहीं है तो केयरफुल भी नहीं हो सकते। तो सीधा समझ करके इस लकीर के अंदर रहो, अर्थात जो केयरफुल होगा, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेगा, वही पुरुषोत्तम बन सकता है। कब देखो चेयरफुल नहीं रहते हैं तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। मर्यादा संकल्प के लिए भी नहीं चाहिए। मर्यादा संकल्प के लिए भी बाबा ने बताए हैं, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। अगर इस लकीर के बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं का उल्लंघन किया। तब चेयरफुल नहीं है। ऐसे मुख से क्या बोलना है, किस स्थिति में स्थित होकर बोलना है, ना? क्या बोलना है, किधर बोलना है, कितना बोलना है, यह है मर्यादा वाणी के लिए। अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन होता है तो चेयरफुल नहीं रहते। अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चेयरफुल स्टेज से गिराते हैं, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया। अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो तो ये रावण अर्थात माया अर्थात विघ्न इसी मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। कोई भी विघ्न अथवा तूफान परेशानी उदासी आती है भी समझना चाहिए कहाँ न कहाँ मर्यादाओं की लकीर से अपनी बुद्धि रूपी पाँव को निकाला है। जैसे सीता ने पाँव निकाला, बुद्धि भी पाँव है जिससे यात्रा करते हो। तो बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते हो तो यह सभी को तब यह सभी बातें आती हैं और क्या बना देती हैं, बाप के लकी और लवली को फकीर बना देती हैं। फकीर बनने की निशानी एक तो आत्माओं से बाप से सहारा मांगेंगे। अपना खजाना जो शक्तियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। कहावत है ना, लकीर से फकीर। जो ऐसा जो फकीर बनता है वह लकीर के भी फकीर होते हैं। शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है। भले ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, परंतु लकीर के फकीर के समान अपनी प्राप्ति का नशा और शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग में भी लकीर के फकीर होते हैं ना, तो ऐसी मर्यादाओं की लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। इसलिए कभी फकीर नहीं बनना। इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह हो। जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है, तो विश्व के राजा तब जब बनेंगे उस समय स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। लेकिन इस समय ब्राह्मणपन की जो स्टेज है वह डॉक्टरेट सब द्वारा नॉलेजफुल बनने का स्टेज उच्च है। ऐसे नॉलेजफुल ऐसे स्टेज को छोड़ कर फकीर बनना सूझता नहीं। इसलिए हर संकल्प हर कर्म चेक करो, अर्थात केयर करो। बाहर तो नहीं निकलते, मर्यादा के बाहर तो नहीं निकल जाते हैं। जो नहीं बोलना है बोल दिया, जो नहीं करना है कर लिया, जो नहीं सोचना है सोच लिया। ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थ है नॉलेजफुल, केयरफुल और चेयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। सब प्यार। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो हमको क्या करना है, कल का था ना, मेहमान और क्या बनना, महान। याद रखना कि मैं महान आत्मा हूँ और यहाँ मेहमान हूँ। तो स्वतः ही
सारे कर्म अच्छे होंगे। और जैसे आज का वरदान है कर्मेंद्रिय जित, विश्व राज्य अधिकारी जो स्वराज अधिकारी। तो स्वराज अधिकारी जब है तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, केयरफुल होंगे। केयरफुल होंगे तो चीयरफुल होंगे, नॉलेजफुल होंगे, तो लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, लकीएस्ट और लवलीएस्ट बनेंगे। तो ऐसे चेयरफुल आत्माओं को भी केयरफुल और नॉलेजफुल आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। शांति जी। बहुत सुंदर है।